प्रेम की माला जपते जपते आप बनी घनश्याम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। सीता राम जी और लक्ष्मण जी ने तो वनवास भोगा ही था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वनवास भोगा था वो उर्मिला जी ने भोगा था। वनवास में क्या हुआ था वो तो दिखाते ही हैं सब, लेकिन उसके साथ साथ पीछे अयोध्या में क्या चल रहा है इसमें वो भी दिखाया जा रहा है। 14 वर्ष की बात हो रही है, तो 14 वर्ष बहुत कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर इस साइड कुछ चल रहा है तो उस साइड क्या चल रहा है। जब दशरथ जी की डेथ सीन चल रहा था तो मुझे मेरे नानी याद आ गए थे। मेरे नानी और मेरे दादी, भरत जी डायलॉग बोल रहे हैं कि पिताश्री काश अगर मुझे पता होता कि आप इतनी दूर चले जाएंगे, मैं जाता ही ना यहाँ से। वाकई में जो चले जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते हैं। आज भी वो चीज़ मेरे मन में मुझे याद आती है कि काश मुझसे वो गलती ना हो, काश हम कुछ मोमेंट्स अपने अपनों के साथ बिता पाएँ। हम इमोशनल हो जाते हैं कि जो एक बार चले जाते हैं तो आई एम सॉरी वाकई में लौट कर नहीं आते हैं। जय श्री राम। मेरा नाम नवजिंदर कौर है। मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पंजाब की रहने वाली हूँ और यहाँ पे मैं काकभूषणी रामायण में उर्मिला का करैक्टर प्ले कर रही हूँ। मैं बहुत खुद को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस रामायण का हिस्सा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने प्रोड्यूसर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा। उर्मिला जी जो थी वो लक्ष्मण जी की पत्नी थी और उसके पहले वो मिथिला की राजकुमारियाँ सीता जी, उनकी छोटी बहन थी उर्मिला। तो 4 बहनें थी, सीता जी, उर्मिला, मांडवी, शूतकीर्ति। उर्मिला के करैक्टर के बारे में मैं सच बताऊं तो मैंने नहीं सुना था, तो लेकिन जब मुझे ये करैक्टर मिला तो तब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी, क्योंकि मुझे अपने करैक्टर को 100% देना था। मुझे था कि मैं इसके साथ इंसाफ कर सकूं वैसा वाला। तो उसके लिए मैंने अच्छे से पढ़ा। तो जब मैं यहाँ पे आई थी स्टार्टिंग में मुझे हुआ था कि ठीक है कर लूँगी, लेकिन यहाँ पे निषाद राज जी जो बने हैं उन्होंने मुझे बताया कि उर्मिला का बहुत स्ट्रॉन्ग करैक्टर है। तो तब मुझे इंटरेस्ट जागने लगा। उन्होंने मुझे सबसे पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया थोड़ा बहुत उर्मिला जी के बारे में कि बहुत सहनशीलता थी उनमें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग करैक्टर है वो, कैसे वो सब्र करने वाली, क्योंकि सीता राम जी और लक्ष्मण जी ने तो वनवास भोगा ही था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वनवास भोगा था वो उर्मिला जी ने भोगा था। तो जब उन्होंने मुझे ऐसा बताया तो मुझे भी अंदर से मतलब वो चीज़ हुआ कि हाँ नहीं, अब तो जानना ही पड़ेगा कि उर्मिला जी कौन थी। तो मैंने इनके बारे में पढ़ा, रिसर्च करा। तो जितना मैंने जाना है तो वाकई में उनकी विशेषता यही है कि एक तो वो सीता जी की परछाई मानी जाती है। जैसे सीता जी बहुत ही शांत स्वभाव की, बहुत ही निर्मल सहनशील भावना थी उनमें बहुत, तो वो सारी ही चीज़ें उर्मिला जी में भी थी। स्टार्टिंग में जब हमारे सीन्स हुए थे तो मिथिला के सीन्स ही लगे थे, तो शादी के पहले के सीन्स थे जो मिथिला के। तो उसमें उर्मिला बहनों के साथ मजाक करने वाली, नटखट, वो वैसा फेज़ है उनका, वो एक वैसा रंग दिखाई देता है उनके करैक्टर का। तो आफ्टर मैरिज जब वो शादी करके आती हैं तो आते ही घर में एक तो जब ऐसा होता था कि आजकल भी ऐसा होता है कि हम जब किसी शादी करके अलग घर में जाते हैं तो उस माहौल में ढलना वैसा से बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन क्या था कि जब वो शादी करके आती हैं उर्मिला जी तो कुछ ही दिनों में उनको लक्ष्मण जी से अलग होने का, एक तो वो अलग घर में आई हैं, ऊपर से अपने पति से दूर हो रही हैं, तो वो काफ़ी इमोशनल था। एकदम से चुलबुली उर्मिला से वो एक बड़े दिल वाली कह लो, या बहुत ही उसके अंदर कितना वो उसको अपने पति से दूरी का अंदर से गम भी है, और लेकिन उसको घर को भी संभालना है। मेरे
जब से रामायण का हमारा शूट चल रहा था, ये सबसे पहला सीन था जो बहुत बड़ा था और इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए। नहीं तो ऐसा होता है कि कॉम्बिनेशन सीन्स चल रहे हैं, हम दिख रहे हैं, अपने डायलॉग्स बोल रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन ये मेरा और लक्ष्मण जी का वो सीन था, इसमें वो प्रेम भावना, और वो बोलती हैं उनको कि मुझे भी अपने साथ ले चलिए, लेकिन वो नहीं ले जा पाते हैं। तो वो और ऊपर से बोल देते हैं कि अब 14 साल के लिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम 14 साल के लिए रोओगी नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली सी बात है, ये थे तो इंसानी मनुष्य जन्म में अगर आए थे सब, तो वो मनुष्य हैं तो फीलिंग्स तो होंगी।